भविष्य के सभी अध्यापक साथियों का सरकारी अध्यापक यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आर्मी पब्लिक स्कूल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर को हम सॉल्व कर रहे थे और आर्मी पब्लिक स्कूल के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में मैंने देखा कि कंप्यूटर का वेटेज इसमें सबसे ज्यादा है। कंप्यूटर के इसमें टोटल 20 प्रश्न पूछे गए हैं 2013 के क्वेश्चन पेपर में। तो जितने भी क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे गए हैं पूरा कंप्यूटर का सॉल्यूशन मैं आपको कराऊंगा। 2013, 14, 15, 16 जितने भी क्वेश्चन पेपर हमको मिलेंगे उसमें जितने भी कंप्यूटर वाला सेक्शन होगा पूरे कंप्यूटर वाले सेक्शंस को हम सॉल्व करेंगे। इसके अलावा रीजनिंग और इंग्लिश भी हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आप आर्मी पब्लिक स्कूल की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके उसके बराबर में जो बेल आइकॉन है उसको ऑल पर सेट जरूर कर लीजिए। चलिए शुरुआत कर लेते हैं, देख लेते हैं आर्मी पब्लिक स्कूल में प्रीवियस ईयर में कंप्यूटर के कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए, पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है जिसका जवाब आपको देते आना है नीचे कमेंट्स में। वीडियो के एंड में आपको अपना स्कोर भी बताना है कि आपको टोटल जो 19 और 20 जो क्वेश्चन पूछे गए हैं 19 में से कितना स्कोर रहा आपका, है ना। चलिए, पहला प्रश्न आपसे पूछा गया था WAN की फुल फॉर्म। WAN स्टैंड्स फॉर, ऑप्शन 1 है वायरलेस एरिया नेटवर्क, वाइड एरे नेट, वाइड एरिया नेटवर्क, वेब एरिया नेटवर्क। चलिए आंसर बता दीजिए नीचे कमेंट्स में। चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है। WAN की फुल फॉर्म होती है वाइड एरिया नेटवर्क। कंप्यूटर में नेटवर्क दो तरह के होते हैं, एक होता है LAN LAN और एक होता है WAN WAN। जैसा कि नाम से आपको पता है वाइड एरिया यानी कि ये जो नेटवर्क है वैन वाला ये बहुत बड़े एरिया के लिए होता है और एक होता है LAN, इसको कहते हैं, इसकी फुल फॉर्म है लोकल एरिया नेटवर्क, है ना। तो ये दो फुल फॉर्म कंप्यूटर वाले सेक्शन में हर एक एग्जाम में पूछी जाती हैं। आपको याद करनी पड़ेंगी लोकल एरिया नेटवर्क और वाइड एरिया नेटवर्क। दो नेटवर्क काम करते हैं कंप्यूटर में, एक लोकल एरिया नेटवर्क, एक वाइड एरिया नेटवर्क। इनकी फुल फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is not a valid version of MS Office? आप MS Office यूज करते हो अपने लैपटॉप कंप्यूटर में ऑफिशियल वर्क के लिए, तो MS Office का कौन सा वर्जन इसमें वैलिड नहीं है? ऑफिस XP, ऑफिस विस्टा, ऑफिस 2007, नन ऑफ द अबव। नीचे कमेंट्स करके अपना आंसर बता दीजिए कि इसमें MS Office का कौन सा वर्जन वैलिड नहीं है। चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं, ऑफिस विस्टा कोई MS Office का वर्जन नहीं है। अब इसके बारे में चर्चा बाद में करूंगा, आपको पहले बता देता हूं ऑफिस XP ये ऑफिस MS Office का ही वर्जन है। MS Office 2007, MS Office 2010, MS Office 2012, MS Office 2016, तो ये वर्जन है हमारे MS Office के। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के ये सारे क्या हैं, वर्जन है। जैसे हम जो अभी यूज कर रहे हैं वो MS Office 2012 है ना। अब यहां पर ऑफिस विस्टा, ऑफिस विस्टा कुछ नहीं होता, विंडो होता है विस्टा। जैसे आप विंडो यूज करते हो, विंडो 8, विंडो 10, जैसे हमारे अभी लैपटॉप में विंडो 10 है, तो ऐसे ही विंडो विस्टा भी होती है। तो वो विंडो अलग है, MS Office के वर्जन अलग होते हैं। तो यहां पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, है ना। कंफ्यूजिंग क्वेश्चन ही आते हैं आपके। अब देखिए, पोर्ट्रेट और लैंडस्केप ये क्या चीजें हैं? ये पेपर का कोई साइज है, उसका लेआउट है, उसका ओरिएंटेशन है, ऑल ऑफ द अबव, ये यानी कि ये सभी है। चलिए बता दीजिए नीचे कमेंट्स करके अपना आंसर। चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका जो सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी है। जो आप मोबाइल को लैंडस्केप पोर्ट्रेट जो फॉर्म में करते हो ना, जैसे कोई पेपर है तो उसको लैंडस्केप में भी कर सकते हो, लिटा भी सकते हो, और पोर्ट्रेट फॉर्म में यानी कि उसको सीधा भी कर सकते हो। देखिए पेपर का साइज अलग होता है, जैसे A4 साइज का पेपर हो गया, A3 साइज का हो गया, A2 साइज का हो गया, बहुत सारे साइज होते हैं, हजारों साइज होते हैं। लेआउट होता है, जैसे मान लीजिए ये एक बॉक्स है, मान लीजिए ये एक स्लाइड है, इसका लेआउट हमें कैसे रखना है, यहां पर इमेज डालनी है, ऊपर टाइटल डालना है, नीचे टेक्स्ट लिखना है, इमेज कहाँ ऐड करनी है, कहाँ नाम ऐड करना है, साइड में नाम ऐड करना, तो ये होता है इसका लेआउट। ये उसका लेआउट है कि हमें कैसा रखना है लेआउट। यहां पर लैंडस्केप और पोर्ट्रेट है, उसको हम पेज ओरिएंटेशन कहते हैं। यानी कि पेज ओरिएंटेशन अगर आपसे पूछे कि आपका जो पेज ओरिएंटेशन है वो कैसा है, तो मोबाइल आप सीधा पकड़े हो तो क्या है, पोर्ट्रेट फॉर्म में है ना। तो पोर्ट्रेट और लैंडस्केप क्या है, पेज ओरिएंटेशन। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, फोर्थ क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जवाब दे दीजिए नीचे कमेंट्स में। व्हाट इज द स्मॉलेस्ट एंड लार्जेस्ट फॉन्ट साइज अवेलेबल इन द फॉन्ट साइज टूल फॉर्मेटिंग बार?
यानी कि जो सबसे छोटा और सबसे बड़ा फॉन्ट का साइज क्या होता है फॉर्मेटिंग टूल बार में। चलिए 12 एंड 7, 8 एंड 64, 8 एंड 72 या फिर नन ऑफ द अबव। आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर सी है। अब यहां पर देखिए, आप अपने उसमें नोटपैड वगैरह खोलना, कुछ वर्ड पैड नोटपैड खोलना, फिर उसमें आप फॉन्ट वाले सेक्शन में जाना। तो फॉन्ट वाले सेक्शन में जाके आप यहां पर देख सकते हो, मैं आपको दिखा देता हूं, ये जो साइज है ना सबसे छोटा है 8, ये है फॉन्ट का साइज, ये है फॉन्ट का स्टाइल, और ये है फॉन्ट का कौन सा हमें वो फॉन्ट रखना है ना। तो यहां पर ये देखिए 8 सबसे कम होता है, 8 से शुरुआत होती है, और यहां पर लास्ट में देख सकते हैं ये है 72। 8 से 72 के बीच में स्मॉलेस्ट और लार्जेस्ट फॉन्ट का साइज होता है टूल फॉर्मेटिंग बार में, है ना। तो ये आप चीज याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। इट इज ए ग्राफिक्स सॉल्यूशन फॉर वर्ड प्रोसेसर्स। वर्ड प्रोसेसर के लिए एक ग्राफिक सॉल्यूशन क्या है? वर्ड में सबसे बेहतर ग्राफिक सॉल्यूशन क्या है? क्लिप आर्ट है, वर्ड आर्ट है, ड्रॉप कैप है, या फिर ऑल ऑफ द अबव है। देखिए आपको बड़ी आसानी से पता होगा, ग्राफिक के लिए हम क्लिप आर्ट का यूज करते हैं। जब आप अपना एमएस वर्ड खोलना या फिर एमएस ऑफिस में कोई सी भी फाइल खोलना, आप उसमें इंसर्ट वाले मेन्यू में जाना, वहां पर क्लिप आर्ट का ऑप्शन आता है। तो ग्राफिक के लिए हम क्या करते हैं? क्लिप आर्ट का यूज करते हैं, ग्राफिक सॉल्यूशन है वो, है ना। वर्ड आर्ट में क्या करते हैं? वर्ड आर्ट में आपको पता फॉन्ट की आर्ट देखते हैं हम उसमें, है ना। फॉन्ट किस तरह से लिखा जाना है, बहुत सारे उसके डिजाइन होते हैं, तो वो फॉन्ट आर्ट में होता है ना। तो आंसर हो जाएगा 5 वाले का ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वीडियो फाइल एक्सटेंशन? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वीडियो फाइल एक्सटेंशन, यानी कि फाइल एक्सटेंशन वीडियो का कौन सा नहीं है इनमें से? जेपीजी, MP4, QT या फिर AVI? देखिए आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका जो सही जवाब है वो ऑप्शन नंबर ए है, जेपीजी, जेपीईजी या फिर PNG। ये सारे जो फॉर्मेट हैं, ये सारे फाइल एक्सटेंशन हैं, ये सारे फाइल एक्सटेंशन एक इमेज के हैं। किसके हैं? इमेज के हैं। जैसे इमेज होती है ना, PNG फाइल में चाहिए, JPG फाइल में चाहिए, MP4 तो वीडियो को कहते हैं हम, आप बोलते हो ना वीडियो का फाइल एक्सटेंशन है MP4, QT भी बोलते हैं, AVI यानी कि ऑडियो वीडियो जो भी वो होते हैं उसको हम AVI बोलते हैं, यानी कि वीडियो कैसी फाइल में है? AVI में है। तो ये सारे फाइल एक्सटेंशन है वीडियो के, लेकिन JPG, JPEG और PNG ये सारे एक इमेज यानी कि फोटो के फाइल एक्सटेंशन होते हैं, है ना। तो 6 वाले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। द नेम ऑफ ए माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड डॉक्यूमेंट इज डिस्प्लेड इन द टास्क बार एंड द। ऑप्शन 1 है आपका फॉर्मेटिंग टूल बार, मेन्यू बार, स्टैंडर्ड टूल बार या फिर टाइटल बार। नीचे कमेंट्स करके अपना आंसर बता दीजिए कि जो MS ऑफिस वर्ड का जो डॉक्यूमेंट है उसका जो नाम है डॉक्यूमेंट है वो डिस्प्ले होता है कहां पर? एक तो टास्क बार पर होता है, इसके अलावा कहां पर होता है? देखिए इसके अलावा होता है आपका, मैं आपको बता दूं, ये टाइटल बार में होता है, ठीक है। एक तो टास्क बार में होता है, फिर दूसरा इसके अलावा टाइटल बार में होता है। तो आंसर हो जाएगा 7 वाले का ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखिए, वेब पेजेस आर सेव्ड इन द फॉलोइंग फॉर्मेट। जो वेब पेज होते हैं वो किस फॉर्मेट में सेव किए जाते हैं? ये आपके ऑप्शन है। ऑप्शन 1 है आपका URL, दूसरा ऑप्शन है आपका डॉक, तीसरा ऑप्शन है आपका HTML, चौथा ऑप्शन है आपका नन ऑफ द अबव। तो आपको पता होगा जो वेब पेजेस होते हैं वो सेव किए जाते हैं आपके HTML फॉर्मेट में। HTML की फुल फॉर्म आपसे पूछ लेता है, क्या होती है? हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज, है ना। तो इंटरनेट की दुनिया में ये यूज करी जाती है। और आपके जो वेब पेज होते हैं, वेब पेज होता है कोई भी वेबसाइट आप खोलोगे गूगल पर, गूगल की वेबसाइट का कोई भी एक पेज खोल लोगे, किसी भी लिंक पर क्लिक करोगे तो एक पेज खुल के आता है, उसको कहते हैं वेब पेज, और वो सेव किया जाता है हमेशा HTML में। देखिए URL होता है गूगल पर किसी भी साइट को सर्च करने के लिए जो एड्रेस होता है उसको URL कहते हैं। आपका जो डॉक होता है वो आपको डॉक्यूमेंट की तरह बोलते हैं। जैसे MS वर्ड की कोई फाइल है आपको सेव करनी है तो वो आपका एक डॉक हो गया, है ना। तो यहां पर ये पूछा गया था कि जो वेब पेजेस होते हैं वो सेव किए जाते हैं HTML में। आंसर हो जाएगा 8 वाले का ऑप्शन नंबर सी। आगे देख लेते हैं। टू गेट हेल्प व्हेन यूजिंग ऑफिस यू वुड क्लिक
यानी कि आप ऑफिस यूज कर रहे हो, ऑफिस यूज करने में आपको हेल्प चाहिए, तो आप क्या क्लिक करोगे? एस्केप का बटन क्लिक करोगे, F2 की प्रेस करोगे, F10 की प्रेस करोगे, या फिर F1। आप ऑफिस यूज कर रहे हो, आपको हेल्प चाहिए कोई भी, तो आप कौन सा क्लिक करोगे, किस पर क्लिक करोगे? चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका जो सही जवाब ऑप्शन नंबर डी है। F1 की आप यूज करोगे तो हेल्प वाला सेक्शन खुल जाता है, तो वहां पर कोई भी आप अपना क्वेश्चन डाल के या फिर कोई भी आपका डाउट है वो आपको आसानी से वहां पर मिल जाता है। आगे देखते हैं। द कॉम्बिनेशन ऑफ कीज टू कम टू द हेल्प टू द टॉप ऑफ द वर्कशीट, कंट्रोल एंड होम, कंट्रोल एंड एरो की, ऑल्ट एंड पेज अप एंड पेज अप। तो आपको बताना है कि एक कॉम्बिनेशन बताना है किसी भी कीज का, जो कि कहां होती है? वर्कशीट के टॉप पर होती है। वर्कशीट के टॉप पर कौन सी कॉम्बिनेशन होता है कीज का? चलिए आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, कंट्रोल एंड होम, है ना। आंसर होगा कंट्रोल एंड होम। होम वाला सेक्शन देखना एकदम टॉप पर ही आपको दिखता है, वर्कशीट के टॉप पर होम वाला सेक्शन, है ना। चलिए अगला देख लेते हैं। द स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स कैन बी इन्वॉल्व बाई सेलेक्टिंग फ्रॉम द, जो स्पेलिंग वाला डायलॉग बॉक्स होता है वो क्या कहां पर आपको सेलेक्ट करना होता है जब वो ओपन होगा? तो आपको बताना है वो किस मेन्यू में होता है। टूल्स, रिव्यू मेन्यू, इंसर्ट मेन्यू और फाइल मेन्यू। बताइए नीचे कमेंट्स करके आंसर। जो स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स है कैन बी इन्वॉल्व बाई सेलेक्टिंग फ्रॉम द, कहां पर इन्वॉल्व होता है यहां पर, यानी कि कहां से खुलता है? तो आंसर मैं आपको बता देता हूं, ये होता है दोस्तों रिव्यू मेन्यू में। जब आप मेन्यू पढ़ोगे ना, सबसे पहले होम वाला मेन्यू होता है, उसके बाद इंसर्ट मेन्यू, एनिमेशन वाले मेन्यू, रिव्यू मेन्यू लास्ट में देखोगे तो रिव्यू मेन्यू में आपका निकल के आता है कौन सा? स्पेलिंग डायलॉग बॉक्स। 11 वाले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ये देखिए, अभी देखिए आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये कह रहा है कि विच पावर पॉइंट फीचर एड्स स्पेशल इफेक्ट टू मॉडिफाई द अपीयरेंस ऑफ द स्लाइड्स एंड द टाइमिंग बिटवीन ईच स्लाइड। यानी कि पूछा गया कि कौन सा पावर पॉइंट का फीचर है। पावर पॉइंट क्या है? एमएस ऑफिस में हम पावर पॉइंट यूज करते हैं ना, तो पावर पॉइंट का कौन सा फीचर है जो क्या ऐड करता है? जो अपीयरेंस है उसको मॉडिफाई कर देता है किसी भी स्लाइड की। जैसे आपके जो सामने अभी ये स्लाइड है, ये पूरा आप जो देख रहे हैं ये पूरा एक स्लाइड है, तो इसकी अपीयरेंस को हमें मॉडिफाई करना है। और इसकी जो टाइमिंग क्या होनी चाहिए कि एक स्लाइड के बीच में दूसरी स्लाइड के बीच में जो टाइमिंग है वो भी हम सेलेक्ट कर पाए। तो वो चीज़ क्या होती है? ट्रांजिशन, हैंडआउट्स, एनिमेशन या फिर कलर स्कीम। अब देखिए यहां पर आंसर मैं आपको बता देता हूं। इसका आंसर है ट्रांजिशन सेटिंग। अब मैं आपको बता देता हूं ट्रांजिशन होता क्या है पावर पॉइंट में। कि जैसे देखिए अभी आपने देखा ये आपका जो स्लाइड है, स्लाइड में मैंने क्या किया है? इसको मॉडिफाई कर दिया है और इसकी अपीयरेंस को क्या है? चेंज कर दिया है। अभी ये नॉर्मल नहीं आ रही है, अभी ये कैसे आ रही है? एकदम एनिमेशन में आ रही है ना। तो इसी चीज को कहते हैं ट्रांजिशन। और उसी की हेल्प से क्या है? स्लाइड के बीच में हम टाइमिंग भी फिक्स कर देते हैं कि एक स्लाइड के बीच में दूसरी स्लाइड का जो टाइम है वो हम फिक्स कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा कलर स्कीम, एनिमेशन वगैरह आपको पता है। एनिमेशन होता है जैसे किसी भी स्लाइड में हमें एनिमेशन यूज करना है उसके लिए है। जैसे जो टेक्स्ट वगैरह है वो घूम घूम कर आएंगे एनिमेशन में, उसके लिए यूज होता है ना। तो 12 वाले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं। स्लाइड सॉर्टर ऑफ पावर पॉइंट इज अवेलेबल ऑन, यानी कि एमएस ऑफिस में जो पावर पॉइंट होता है उसमें एक स्लाइड सॉर्टर करके ऑप्शन आता है। तो अवेलेबल ऑन यानी कि वो कहां पर उपलब्ध है? इंसर्ट मेन्यू में, व्यू मेन्यू में, फाइल मेन्यू में या फिर एडिट मेन्यू में। स्लाइड सॉर्टर वाला ऑप्शन कहां पर होता है? चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। 14th क्वेश्चन है, हाउ कैन यू स्टॉप ए स्लाइड शो। अब आपको पता होना चाहिए स्लाइड शो किसे कहते हैं। अब देखिए ये जो आपके सामने चल रहा है ना, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, ये स्लाइड शो है। पहली स्लाइड के बाद दूसरी स्लाइड आ रही है, दूसरी के बाद तीसरी स्लाइड आएगी। और स्लाइड में भी मैं आपको बताया था ना ट्रांजिशन होते हैं, कि ट्रांजिशन से मैं स्लाइड को मॉडिफाई कर सकता हूं, टेक्स्ट में एनिमेशन भी लगा सकता हूं। तो ये सारी चीजें स्लाइड हैं। तो पूछा गया है हाउ कैन यू स्टॉप ए स्लाइड, एक स्लाइड को मैं कैसे स्टॉप कर सकता हूं। एस्केप को प्रेस करके, प्रेस द राइट एरो, प्रेस द डाउन एरो, प्रेस द लेफ्ट एरो। कौन से बटन से मैं
कौन से बटन से मैं क्या कर सकता हूं, स्लाइड शो को स्टॉप कर सकता हूं। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए। एस्केप का बटन जब मैं प्रेस करूंगा तो मेरी जो स्लाइड शो है वो रुक जाएगी, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, 15 क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ईमेल प्रोग्राम, इसमें से कौन सा एक ईमेल प्रोग्राम नहीं है। लोटस सीसी, यूडोरा, मोजिल्ला फायरफॉक्स या फिर माइक्रोसॉफ्ट आउटलुक। देखिए इसमें से आंसर है आपका मोजिल्ला फायरफॉक्स। मोजिल्ला फायरफॉक्स क्या है, मोजिल्ला फायरफॉक्स एक वेब ब्राउजर है। जैसे आपका मोबाइल में क्रोम है ना, जैसे मान लीजिए क्रोम है, ऐसे आपका यूसी ब्राउजर है, तो ये क्या है, वेब ब्राउजर है। मोजिल्ला फायरफॉक्स, क्रोम, यूसी ब्राउजर, एक है ओपेरा मिनी, उसको भी आप याद रखना। ये सारे क्या हैं, वेब ब्राउजर हैं। और इसके अलावा ये क्या है, सारे ईमेल प्रोग्राम हैं। आगे बढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे। द फाइल विच इज क्रिएटेड थ्रू वर्ड प्रोसेसिंग, जो वर्ड प्रोसेसिंग के थ्रू आप जब एक फाइल को क्रिएट करते हो तो वो फाइल क्या है, वो फाइल है डॉक्यूमेंट फाइल है, ग्राफिकल फाइल है, डेटाबेस की फाइल है या फिर स्टोरेज की फाइल है। देखिए आंसर मैं आपको बता देता हूं, इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, डॉक्यूमेंट फाइल इसको कहते हैं। जब आप कोई भी वर्ड के थ्रू आप डॉक्यूमेंट बनाते हो, कोई भी अपनी फाइल बनाते हो तो उसको डॉक फाइल कहते हैं। उसका नाम भी ऐसा होता है DOCX, यानी कि ये डॉक फाइल है ना, जो वर्ड के थ्रू बनाई जाती है। आप वर्ड यूज करते होंगे तो आपको पता होगा MS ऑफिस से सबसे ज्यादा प्रश्न पूछे जाते हैं। MS ऑफिस को बड़े ध्यान से पढ़ के जाइएगा, है ना। 16 वाले का आंसर है ऑप्शन नंबर ए। विद रेफरेंस टू मल्टीमीडिया एलिमेंट्स पिक द ऑड वन आउट, आपको इसमें से कोई एक ऑड है वो पिक करना है मल्टीमीडिया के रेफरेंस में, है ना। सारे क्या हैं, देखिए एनिमेशन, एनिमेशन क्या है, मल्टीमीडिया का एलिमेंट है, तो ये मतलब है एलिमेंट, तो ये नहीं है। ग्राफिक भी क्या है, मल्टीमीडिया का एलिमेंट है, तो ये दो एक जैसे हो गए। अब देखिए ऑडियो और वीडियो क्या है, मल्टीमीडिया के अंदर ही तो आते हैं ऑडियो और वीडियो, तो ये तीनों ऑप्शन जो हैं वो क्या है, मल्टीमीडिया के एलिमेंट हैं। लेकिन वॉइस स्क्रिप्ट, ये किसी प्रकार की कोई स्क्रिप्ट है जो लिखी गई है, तो ये मल्टीमीडिया के अंतर्गत नहीं आती है ना। बाकी के मल्टीमीडिया के एलिमेंट्स हैं ऑडियो, वीडियो, एनिमेशन, ग्राफिक्स, ये सारे। 17 वाले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं, गूगल इज ए, गूगल इज ए, गूगल क्या है, एक वेबसाइट है, एक सर्च इंजन है, एक वायरस प्रोग्राम है या फिर एक हार्डवेयर है। गूगल क्या है, देखिए आंसर है इसका सर्च इंजन। गूगल एक सर्च इंजन है, आप याद रखेंगे, क्योंकि सर्च इंजन क्या है, यानी कि हर चीज आप कहां पर सर्च करते हो, अपनी गूगल पर जाकर। जिसके थ्रू सर्च करते हो उसको वेब ब्राउजर कहते हैं। जैसे आपका जो क्रोम है ना, वो वेब ब्राउजर है। तो जो चीज आप सर्च कर रहे हो, जिसके थ्रू आप सर्च कर रहे हो वो है वेब ब्राउजर, जिस पर आप सर्च कर रहे हो वो है सर्च इंजन। अच्छा, गूगल के अलावा भी सर्च इंजन होते हैं, हम उनको यूज नहीं करते हैं लेकिन होते हैं, जैसे याहू, बिंग, कुछ सर्च इंजन है, इनके नाम आपको याद होने चाहिए, याहू, बिंग और गूगल, ये सारे क्या हैं, सर्च इंजन है। तो 18 वाले का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, क्योंकि गूगल क्या है, एक सर्च इंजन है। 19th क्वेश्चन देखिए, इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। 19 क्वेश्चन आपके आए हैं 2013 में कंप्यूटर के आर्मी स्कूल में, है ना। तो यहां पर क्वेश्चन दिया गया है कि थिसॉरस टूल इन MS वर्ड इज यूज्ड फॉर, जो थिसॉरस टूल है वो MS वर्ड में यूज होता है क्यों, सिनोनियम और एंटोनियम के लिए, एक ग्रामर टूल है, ग्रामर ऑप्शन है, एक स्पेलिंग सजेशन करने वाला टूल है, या फिर ये सभी। देखिए आंसर होगा इसका ऑप्शन नंबर ए, सिनोनिम और एंटोनिम के लिए हम MS वर्ड में यूज करते हैं थिसॉरस, है ना। तो ये भी आपको दिख जाएगा, थिसॉरस टूल है जो MS वर्ड में यूज किया जाता है, किसके लिए, एंटोनिम और सिनोनिम के लिए। तो आपने देखा आर्मी पब्लिक स्कूल में ये प्रीवियस ईयर में 2013 में कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो इनका वेटेज भी आप देख सकते हैं, टोटल 19 क्वेश्चन है, बहुत होते हैं 19 क्वेश्चन। तो आर्मी पब्लिक स्कूल के लिए जो कंप्यूटर की अगर आपको PDF चाहिए, एक PDF है मेरे पास,
अगर आपको किसी को भी कंप्यूटर की वो PDF चाहिए तो नीचे मुझे कमेंट्स करके जरूर बताना, मैं रिप्लाई करके बताऊंगा कि आपको वो किस तरह से मिलेगी, है ना। मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।